एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, जिसका नाम है लार्ज नंबर अराउंड अस। उसके कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ऊपर के जो टॉपिक हैं सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है नियरेस्ट नेबर्स। तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। विथ लार्ज नंबर इट इज यूजफुल टू नो, जो बड़े नंबर्स होते हैं उनको जानना यूजफुल होता है। उनके जो नियरेस्ट, नो द नियरेस्ट थाउजेंड, लाख और करोड़। उनका जो नियरेस्ट थाउजेंड होता है, लाख होता है, करोड़ होता है, उसको जानना ज्यादा यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर, जो नंबर्स के नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, जैसे कि इसका गिवन है कि 6,72,85,183 आर शोन इन द टेबल बिलो। इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें भी एक रूल होता है, जिसकी वजह से आपका नियरेस्ट, क्यों कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नियरेस्ट थाउजेंड कंफ्यूजिंग लगता है उनको ये टॉपिक, कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसके कुछ जो रूल है वो जान लेते हैं तो उसके बाद ये आपके लिए इजी हो जाता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि जिस भी नंबर का हम नियरेस्ट, मतलब जो भी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, जैसे कि नियरेस्ट थाउजेंड हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, इसमें थाउजेंड है, हम 100 देखते हैं, 100 या 10 से देखते हैं। चलो हम 10 से ही देखते हैं। जैसे 10 हमारा क्या है, 10 प्लेस पर 8 है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि उसके राइट वाला जो नंबर होता है, जो डिजिट होता है, तो मैं बता देती हूँ, अगर वो होगा हमारा 5, या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। ओके, या तो 5 होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए, या 5 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 5 से वो बड़ा होना चाहिए, या तो 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा। वो न डिजिट क्या होना चाहिए हमारा, 5 से बड़ा होना चाहिए। तब तो हम उसमें क्या कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिसका जो भी हम नियरेस्ट देख रहे हैं, जैसे 10 प्लेस का है तो उसमें +1 कर देंगे, अगर नंबर हमारा 5 है या 5 से बड़ा है। और उसके बाद के जितने भी डिजिट होते हैं उसको हम 0 कर देते हैं। अगर हमारा जो नंबर है 1 से लेके, मतलब 0 से लेके 4 तक है, जो नंबर होगा हमारा 0 से लेके 0 हो, वो सॉरी 1 हो एंड 2 हो, ठीक है, फिर उसके बाद 3 हो हमारा, या फिर 4 हो। तो अगर ये नंबर होंगे हमारे, तो इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, इसी प्लेस को देखते हैं। उसके राइट वाला, मतलब राइट वाले डिजिट अगर ये नंबर होंगे तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और उसके बाद वाले नंबर हमारे सारे 0 हो जाते हैं। जैसे कि इसमें हमने 10th प्लेस वाला देखा, इसके राइट प्लेस का हमारा जो नंबर है 3 है। अगर 3 है तो हमारा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये जो नंबर है हमारा 0 हो जाएगा। बाकी के सारे नंबर एज इट इज ऐसे ही हम उतार देंगे। ये हो गया 6, 7, 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम सारे उतार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि इसमें हमने 1000 है, तो 1000 प्लेस का देख लेंगे, ये 100 है, ये हमारा 1000 प्लेस है। ठीक है, इसके प्लेस का हम राइट वाला साइड देखेंगे, जो राइट वाला डिजिट है इसका वो है हमारा 1, 1 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये सारे जो तीनों डिजिट है ये हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये 0 एंड 0 और ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद का इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किसमें करना आता है, जो हम देख रहे हैं, जो भी प्लेस हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद उसके पहले के जो नंबर होते हैं एज इट इज उसको हम वैसे ही उतार देते हैं। इस तरीके से हम ये करते हैं अपना जो नियरेस्ट थाउजेंड होता है एंड 10,000। तो यहाँ पर देख लेते हैं टेबल में, ये 10,000 वाला, वो 1000 वाला हमने देख लिया है। नेक्स्ट आता है नियरेस्ट 10,000। तो 10,000 प्लेस पर हमारा क्या होगा, ये होगा 8। 8 के बाद वाला नंबर हमारा क्या है, 5 है। तो 5 और इसके इक्वल होता है, 5 होता है, ये इससे बड़ा होता है, तो +1 ऐड कर देते हो, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद एज इट इज सारे नंबर तो जाएंगे, और उसके बाद के सारे प्लेस हमारे जो डिजिट हैं वो 0 हो जाएंगे। ये है 6,72,90,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लाख प्लेस का, तो ये भी 2 है हमारा, इसके राइट साइड वाला हमारा 8 है। 8 है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 6,73 यहाँ पे हो जाएगा, और ये सारे हमारे जो प्लेस हैं वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, 10 लाख में भी सेम वही है। ये 10 लाख प्लेस देखेंगे हम, ये है हमारा 7, इसके बाद का हमारा 2 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी के सारे जो इसके बाद के डिजिट है वो 0 हो जाएंगे, और उसके पहले जो डिजिट है वो एज इट इज उतर जाएंगे। ठीक है, नियरेस्ट करोड़ में देखेंगे, जैसे कि ये 6 है, इसके बाद वाला डिजिट हमारा 7 है, 7 यानी कि 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, और उसके बाद के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको ये याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो आपके जो वैल्यू है एग्जैक्ट आएगी, आपका उसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो जो ये हमारा दिया हुआ है, सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर्स। इन नंबर्स के हमें नियरेस्ट बताने हैं नेबर्स। एक है 3,87,69,000,
957, बी है हमारा 29 करोड़ 5,32,481। ओके, तो इनकी वैल्यू हम देख लेते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आप नियरेस्ट 1000 देखेंगे तो इसका ये नियरेस्ट 1000 हो जाएगा ये 1000 प्लेस पे अगर हम देखते हैं तो 9 है, 9 के बाद का हमारा क्या है, ये 9 है तो इसमें +1 ऐड हो जाएगा तो 9 और 1 10 हो जाता है। फिर ये यहाँ ऐड हो जाएगा 7, फिर एज इट इज नंबर उतर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं 10,000 प्लेस का, तो 10,000 प्लेस पे हमारा 6 है, तो 6 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, बाकी के नंबर सारे मतलब 0 हो जाएंगे डिजिट, और यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। 10 उसके बाद लाख आता है, ये 7 है, और 7 उसके बाद 6 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हमारा हाँ 7 है, 7 के बाद इसमें क्या हो जाएगा ये हमारा 1 ऐड मतलब 1 ऐड हो जाएगा तो 88 हो जाएगा ये, फिर बाकी 0 हो जाएँगे। और उसके बाद करोड़ देखते हैं तो करोड़ पे हमारा ये है 3, उसके बाद 8 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और बाकी के सारे नंबर 0 हो जाएँगे, ठीक है। नेक्स्ट का भी सेम वही प्रोसेस है सेम, बस आपको नंबर्स का ध्यान रखना है कि अगर नंबर हमारा 5 या 5 से ज़्यादा है तो हमें उस वाले, चाहे हम 1000 प्लेस को देख रहे हैं या 10,000 को देख रहे हैं, तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे, बाकी के उसके बाद के जो भी डिजिट होंगे वो 0 हो जाएँगे। इसके अलावा अगर नंबर हमारा क्या है, उसके राइट साइड वाला नंबर देखते हैं, जैसे कि 10,000 वाला देख रहे हैं तो उसके राइट साइड कौन-सा होगा, 1000 प्लेस वाला होगा, तो उसको देखेंगे। अगर वो 0 से लेकर 4 तक है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी के उसके बाद वाले सारे नंबर क्या हो जाएँगे, 0 हो जाएँगे। ओके, तो ये इन दोनों के आंसर हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा या इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, I have a number for which all 5 nearest neighbors all मतलब और मेरे पास एक नंबर है जिसके जो 5 नियरेस्ट नेबर्स हैं वो 5 करोड़ ही आएगा। व्हाट कुड द नंबर बी, वो नंबर क्या हो सकता है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। अगर हम देखें कि नंबर हम ले यहाँ पर, ये नंबर ले लेते हैं हम, ये 5 करोड़ है, यानी कि 4 करोड़, यहाँ पर ले लेते हैं 4 करोड़ 99 लाख 99,99,000, और उसके बाद ले देते हैं 990 और 8 ले लो, ठीक है। 8 7 9 कुछ भी ले सकते हैं, 8 ले लो, ठीक है। अगर हम इसको देखें, 8 गायब हो गया। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8, ठीक है। अगर हम इसका कौन सा प्लेस देखें, मान लो चलो 100 प्लेस देख लेते हैं इसका, या 10th प्लेस देख लेते हैं, ओके। या कुछ भी देख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 10th प्लेस अगर आप देखते हो ये वाला प्लेस, तो यहाँ पे क्या इसके बाद वाला नंबर 8 है। 8 है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये तो 0 होगा ही होगा। इसमें 1 ऐड करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10, फिर इसमें 1 ऐड करोगे ये भी 10 हो जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड करोगे ये भी 10 हो जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड करोगे ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, तो भी 5 करोड़ आ रहा है अगर हम 10th प्लेस वाला लेते हैं। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसका और कोई प्लेस देख लेते हैं, अगर इसका प्लेस देखते हैं हम, ये ओके फिर से गायब हो गया। हाँ, इसका प्लेस देखते हैं हम, 8 लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। इसका प्लेस देखते हैं हम, ये वाला 990, ये 10,000 वाला देख लेते हैं। 10,000 9 है, ये बाकी के सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये 0, ये 0, सारे 0 हो जाएँगे, जितने भी डिजिट हैं उतने ही 0 आ जाएँगे। फिर उसके बाद ये 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 का 0, फिर 10 का 0, फिर 10 का 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो भी 5 करोड़ आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से करोगे तो नंबर्स आपका जो नंबर है, जो वैल्यू है आपकी नियरेस्ट जो है वो क्या आएगा, आपका 5 करोड़ ही आएगा। ओके, अगर हम लेते हैं इसको, ये कहाँ से, ये नंबर कब ऐड होगा, जब यहाँ पे या तो 5, 5 से लेकर ये कितना है, मतलब ये नंबर्स कितने होने चाहिए, तो ये नंबर लिख लेते हैं एक बार हम। ओके, नंबर लिख लेते हैं हम, कितना होना चाहिए, जैसे कि ये है हमारा 98, ठीक है। इसके बाद मत सारे ही नंबर लिख लेते हैं इसको हम, कितने नंबर्स हो जाएँगे वो काउंट भी हो जाएगा। ये जैसे ये 95 है, ठीक है। 4 करोड़ 995, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, इसको इससे लिख लेते हैं। हुँ, हुँ, 900, ये 5 होना चाहिए। फिर उसके बाद 6 भी हो सकता है, फिर 7 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है। ओके, मैंने कहाँ कर दिया? ये यहाँ पे करना है। 98 कोमा, फिर उसके बाद 98 नहीं 95,
5 से शुरू करते हैं। 95, 96, 7 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, और फिर उसके बाद ये नंबर्स हो जाएंगे 490। ये केवल मैं इसके आगे के नंबर्स बता रही हूँ। 4,99,99,995 हो सकता है, 96 हो सकता है, 97, 98, 99 एंड 5 करोड़ भी हो जाएगा, है ना। 5 करोड़ हो जाएगा एक तो, 5 करोड़ हो जाएगा, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, 5 करोड़ 4, 4 तक हो जाएंगे। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, नंबर्स हो जाएंगे हमारे टोटल 10 नंबर्स। ठीक है, अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो नंबर्स हमारे हो जाएंगे 10 नंबर्स, टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इसका आंसर, यहाँ पर ये 10 लिख लेंगे। ऐसे 10 नंबर्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 कर लो, 5 करोड़ है ना। फिर 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3 एंड 5 करोड़ 4। यहाँ तक जो भी नंबर आप लोगे, अगर उसका नियरेस्ट नेबर्स आप फाइंड आउट करते हो तो आपका जो आंसर है, जो वैल्यू है, वो 5 करोड़ ही आएगी। ओके, तो ये नंबर्स हमारे टोटल हो जाएंगे 10। नेक्स्ट आता है रोक्सी एंड एस2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। रोस्टी और एक्सू जो है, एस2 जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये है 4,63,128 और ये है 4,19,682। तो इसका पहले हम कुछ मतलब निकाल लेते हैं, इसका जो नियरेस्ट है वो निकाल लेते हैं हम। ओके, तो इसका 1000 प्लेस का निकाल लेते हैं। ओके, इसका 1000 प्लेस ये है हमारा, ये 100 हो गया, 1000 हो गया और ये 10,000। ओके, 10 इसका 10,000 प्लेस का निकाल लेते हैं। ये सारे तो नंबर जीरो हो जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको आंख बंद करके यहाँ पे जीरो कर देना है। फिर उसके बाद हम 10,000 प्लेस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 10,000 पे क्या होगा, ये 1000 निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। अगर 1000 निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इसकी वैल्यू इसको 10,000 है, इसके बाद का नंबर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3 है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा, केवल 0 ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 46,000, ये हो गया हमारा ये 4,60,000। ठीक है, नेक्स्ट इसकी भी हम प्लेस वैल्यू इसकी निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सारे 0 हो जाएंगे हमारे, ये 0 हो जाएंगे सारे। और नेक्स्ट हमारा ये है 9, इसके बाद का नंबर, तो इसमें 2 ऐड हो जाए, ये 1 ऐड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 4 का 4 रहेगा, तो कितना आ जाएंगे ये नंबर, ये 4,20,000 आ जाएगा। ठीक है, 4,20,000। इसके बाद आप कोई भी प्लेस वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके आपका आंसर क्या आएगा, वो आएगा, ये 4 लाख हो गया, 4 4 8 लाख हो गया, 60 और 20 80,000। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 4,80,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लिख लेते हैं 4,80,000। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। अब इसी बेस के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। रोक्सी बोल रहा है हमारा, ओके, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रोक्सी कह रहा है कि द सम इज नियर 8, जो 8 लाख है, जो मतलब सम होगा वो, ओके, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे ये क्या आएगा हमारा, 8 आएगा यहाँ पे, 8,80,000 है। ठीक है, ओके, तो रोक्सी बोल रहा है कि जो सम होगा इन दोनों का 8 लाख के आसपास होगा एंड मोर देन 8 लाख, 8 लाख से या ज्यादा होगा। ठीक है, तो 8 लाख के आसपास तो नहीं है, 8 लाख से तो काफी दूर है, 80,000 एक्स्ट्रा है। हाँ, मोर देन 8 लाख से ज्यादा है। और जो S2 है वो बोल रहे हैं कि द सम इज नियर 9 लाख के आसपास होगा, तो 9 लाख के आसपास तो है, एंड लेस देन 9 लाख से कम होगा, तो ये हमारा जो है ये तो गलत है, रोक्सी तो गलत बोल रहा है, बट ये जो S2 है वो हमारा सही बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सम आया है अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट कितना है, 8,80,000 आया है। ओके, तो आर दीज एस्टिमेट करेक्ट, तो नो, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये जो करेक्ट है नहीं है। हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, किसका एस्टिमेट, तो S2 का एस्टिमेट क्या हो जाएगा, क्लोजर है, यहाँ पे लिख देंगे S2। S2 का क्या है, क्लोजर है, S2 का एस्टिमेट जो है वो क्लोजर है। नेक्स्ट है, विल द सम बी ग्रेटर देन, जो सम होगा क्या ग्रेटर देन होगा 8,50,000 से, तो है वो तो, और लेस देन 8,50,000, व्हाट डू यू थिंक, तो जो सम होगा, सम कितना होगा, ग्रेटर होगा,
यहाँ पे हम लिख देंगे सम है ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 8,50,000। ओके, जो ग्रेटर है वो 8,50,000 से ज्यादा है। 8,50,000 से ज्यादा है। 8 लाख हमारा कितना आया है, 8,80,000 है। ओके, नेक्स्ट है विल द सम बी ग्रेटर देन, जो सम होगा क्या ग्रेटर देन होगा 8,83 वो सॉरी 8,83,128 और लेस देन होगा 8 करोड़ कितना हो जाएगा 83 लाख 88, यहाँ पे उनको की गड़बड़ हो गई, हमारा है कितना 8,83,128, ये 8,83,128 मतलब इससे ग्रेटर है कि इससे कम है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? तो इसके लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 इसके साथ इसको ऐड करेंगे, इसके साथ इसको ऐड करेंगे, ऐड तो करना आपको आता ही होगा, है ना? तो इसका जब हम ऐड करेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा हमारा 10, 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 का आ जाएगा 0, फिर उसके बाद 2 और 8 फिर से क्या हो जाएगा 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 11, 11 का 1 हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और में 1 हमने हमारा जो था वो हो जाएगा 8 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा 9। ओके, ये है ना, ये 100 प्लेस वाले हो गए, उसके बाद है 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा हमारा 12, 12 का आ जाएगा 2, 1 कैरी हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 हो जाएगा जो कैरी था 8 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ओके, तो आंसर कितना आया हमारा 8,82,810। ठीक है, इसको हम सही करके लिख लेते हैं 8,82,810, यहाँ पे लिख लेते हैं 8,82,000 और फिर उसके बाद 810, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम मैच करते हैं, ये पूछा था कि जो ग्रेटर है 8 लाख ये हमारा 83,000 से ग्रेटर तो नहीं है, ये लेस है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा लेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये लेस मतलब कि कम है, क्योंकि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 8,82,000 है और यहाँ पे 8,83,000 है, तो इससे तो क्या हो जाएगी ये लेस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये लेस है, लेस देन इससे कम है 8,83,128, इससे क्या है लेस देन कम है 8,83,000 उसके बाद है क्या था 128, इससे लेस देन है मतलब कम है। ओके, यहाँ पे भी है, ओके कोई नहीं। नेक्स्ट आता है सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये है 14,63,128 जो वैल्यू है, एक है 4,90,020। रोक्सी कह रहा है द डिफरेंस इज नियर, जो इनका दोनों का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 10 लाख एंड लेस देन 10 लाख, मतलब 10 लाख है, ये 10 लाख के आसपास है या 10 लाख से कम है। S2 बोल रहा है कि जो S2 है वो कह रहा है डिफरेंस जो है 9 लाख के आसपास आएगा एंड मोर देन 9 लाख। अब देखते हैं इन दोनों का वही सेम क्या करते हैं हम, पहले तो उनका नियरेस्ट निकाल लेते हैं, तो वहां का हमने 1000 लिया था, यहाँ का भी 1000 ले लो या फिर कोई सा भी प्लेस ले सकते हैं आप। तो यहाँ का हम ले लेते हैं, ये वाला प्लेस ले लेते हैं, ठीक है, ये 1 10 1000 लाख वाला प्लेस ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ लाख में हमसे पूछा है तो लाख वाला ही प्लेस ले लेते हैं। ये हमारा 4 है और इसके राइट साइड में हमारा 6 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 नंबर ऐड, ये 1 ही हो जाएगा और बाकी के सारे हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे 0, तो ये कितना आ गया 15 लाख आ गया। ठीक है, अब इसका भी लाख वाला निकाल लेते हैं 1000, ये 4 है, इसके बाद का 9 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 5। ओके, ये 5 लाख हो जाएगा।
ये, क्योंकि ये हमारा हो गया 5, इसके राइट प्लेस का क्या है हमारा 9 है, तो इसमें 4 में 1 ऐड करेंगे, फिर बाकी के सारे 0 हो जाएंगे। ये 5, ये 0 हो जाएंगे सारे, ठीक है। और इसको अगर हम मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, 15 में से अगर 5 लाख को आप माइनस करते हो तो 10 लाख हमारा आ जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा हमारा 10 लाख। एक सेकंड कोमा लगा लेते हैं। 10 लाख, डिफरेंस 10 लाख। तो इसमें एस्टिमेट देखते हैं, रोक्सी का जो है वो नियर है 10 लाख है, लेस देन 10 लाख से कम है, तो 10 लाख ही है वो। रोक्सी एकदम करेक्ट बोल रहा है, रोक्सी का ठीक हो जाएगा। S2 जो बोल रहा है 9 लाख के पास तो नहीं है, 9 लाख से ज्यादा तो है बट आसपास नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आर दिस एस्टिमेट करेक्ट, तो नो, ये एस्टिमेट करेक्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट है हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस, तो ये आ जाएगा रोक्सी का, ये हो जाएगा हमारा रोक्सी। ये रोक्सी का एस्टिमेट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन, जो डिफरेंस है क्या ग्रेटर देन होगा 9,50,000 से ज्यादा होगा या फिर 9,50,000 से कम होगा, व्हाट डू यू थिंक। तो इसके लिए भी क्या करना है कि ये जो मतलब हमने डिफरेंस देखा था, तो कितना था डिफरेंस हमारा, डिफरेंस आया हमारा कितना है 10 लाख, तो ये 9 लाख से क्या है, 9,50,000 से ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कितना है 9,50,000, ग्रेटर है ये 50,000 क्योंकि हमारा 10 लाख आया एस्टिमेट। ठीक है, फिर से वही गड़बड़, एक सेकेंड, 50,000 से ग्रेटर है हमारा। नेक्स्ट आता है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन, जो डिफरेंस होगा क्या ग्रेटर देन होगा 9,63,128 और लेस देन होगा 9,63,128, व्हाट डू यू थिंक। तो उसके लिए वही सेम करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्ट तो आपको आता होगा, ठीक है। और इसका आंसर और भी लिख सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि इट इज नियर टू द 10 लाख, 10 लाख के ये पास है। ठीक है, 10 लाख के पास ही लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना ही करके छोड़ सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा कि हमारा जो है, इसकी पहले एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस करके आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 9 लाख। मैंने माइनस कर लिया है ऑलरेडी, आप एक बार इसको माइनस करके देख लेना, क्योंकि कई बार जो बड़े नंबर्स होते हैं उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार माइनस कर लीजिएगा। तो हमारा जो आया है एग्जैक्ट वैल्यू 9,73,108 है। तो ये बोल रहा है कि क्या डिफरेंस ग्रेटर है, तो ये 73 तो ज्यादा है, इसमें 63 है, या लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं ये ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि 9,73,000 है हमारा, और ये हमारा क्या है 9,63,000 है, ये 73,000 है, तो इससे क्या है ग्रेटर है हमारा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और उसके बाद ये नंबर लिख देंगे आप 9,63,128। ओके, इससे क्या है हमारा ग्रेटर है, वही 63,128, तो ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, जो सिटीज की पॉपुलेशन है, रैंक यहाँ पे दी हुई है। ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो। यहाँ पे कुछ इंडियन सिटीज की मतलब टेबल है, उसमें कुछ पॉपुलेशन दी हुई है, ये रैंक है, ये सिटी है, पॉपुलेशन 2011 की है और पॉपुलेशन 2001 की है। ये मुंबई है, न्यू दिल्ली है, बेंगलुरु है, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, वडोदरा, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, इंदौर, थाने, भोपाल, विशाखापट्टनम, और ये है पिंपरी चिंचवड़ एंड पटना। इन सब की ये मतलब पॉपुलेशन दी हुई है, और उसमें हमें देखना है, नोटिस करना, ऑब्जर्व करना है कि जो पॉपुलेशन है, जैसे कि
वन में कितनी थी, 1,19,78,450 है, और यहाँ पर ये 1,24,42,373 है। तो यहाँ पे तो ये इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी सब में इंक्रीज हुई है। ऐसे ही कोई देख लेते हैं, यहाँ से 43 लाख है ये, यहाँ पे 46, यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर 21 लाख है, और यहाँ पे 28, तो यहाँ पे भी इंक्रीज। तो मोस्टली क्या हुआ, मोस्टली सिटीज में क्या हुआ है कि पॉपुलेशन हमारी क्या हुई है, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हुई है। ये 13 लाख है, यहाँ पर 17 लाख है, ये 14 लाख है, और यहाँ पर 19 लाख है, तो इंक्रीज ही हुई है। ओके, डिक्रीज वाला ऑप्शन अभी तक हमने नहीं देखा है। ये 14 लाख है। आप केवल लाख से ही जो डिजिट है उनसे ही पता लगा सकते हैं कि इंक्रीज हुई है। ये 14 लाख है, 17 लाख है, ये लास्टली 13 लाख है, और ये 16 लाख है। तो सब में जो हुई है पॉपुलेशन वो इंक्रीज ही हुई है, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हुई हो। तो इसी से बेस पे कुछ क्वेश्चन है। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है टेबल में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अप्रोक्सीमेशन। आपको क्या करना है, फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना है। अप्रोक्सीमेट है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट नहीं है। व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा, आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है इस डाटा के बारे में। शेयर इट विद द क्लास, क्लास के साथ शेयर करना है। तो हमने देखा है कि जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ हुई है, उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में क्या हुआ है, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज हैज इंक्रीज्ड। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, जो मतलब 2002 इन 2000, चलिए इतने को ही देख लेते हैं क्योंकि वही हैज इंक्रीज्ड, यहाँ पर लिख लेते हैं इंक्रीज्ड हैज द पॉपुलेशन। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये इसको हम छोड़ भी सकते हैं। हैज, हमें ईयर भी दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा है, और बी इंक्रीज्ड इन टू, ईयर बताना है हमें, टू 2011, 2001 है शायद, 2001 ही है ना, 2001 से 2011 में, 1 टू 2011, ठीक है। उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज ही हुई है हमारी जो पॉपुलेशन है। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज हैव बीन इंक्रीज 2011। ओके, सारा मैशअप हो गया, ठीक करते एक सेकंड। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा जो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट आता है सेकंड वाला, व्हाट इज एन एप्रोप्राइट टाइटल फॉर द अबव टाइटल। इसके लिए क्या होगा, अबव टाइटल मतलब जो है, इसमें टाइटल दिया हुआ है ऑलरेडी पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, लेकिन हमने देखा है कि जो पॉपुलेशन में क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि ग्रोथ हुई, तो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन लिख सकते हो। इसका जो टाइटल हो जाएगा ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द। इसके अलावा इंक्रीज पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, है ना। इंक्रीज तो लिख सकते हो, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन चलो इंक्रीजिंग ही लिख लेते हैं, वृद्धि ही हुई है वैसे तो। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, increasing population of cities, increasing population of cities, ये टाइटल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट आता है, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे 2011। जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी पुणे की 2011 में, अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज्ड कंपेयर 2001। तो पॉपुलेशन देखेंगे 2011 में पुणे की, पहले अप्रोक्सीमेटली जो लगभग बतानी है कि कितनी इंक्रीज हुई है कंपेयर 2001 के कंपेयर में। पुणे देख लेते हैं कहाँ पर है हमारा,
तो पूरे ये है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो था 25,38,473 था, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया 31 लाख, यानी कि 6 लाख का डिफरेंस है यहाँ पे। 15,000 ऑलमोस्ट 6 लाख का यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पूछा है। एग्जैक्ट अगर आपको पूछना है, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट। अगर आपसे अप्रोक्सीमेशन पूछा है तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6,000 क्या हुआ है, इंक्रीज हुई है। यहाँ पर लिख लेंगे इंक्रीज्ड 6,000 लिख लेंगे केवल, ठीक है। 6,000 जो नहीं 6 लाख है ना, 6 लाख का है ना, 1000 नहीं लाख में आ जाएगा, ठीक है। 6 लाख का इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीज हुई है 6 लाख। यहाँ केवल हमसे यही पूछा है कि कितनी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट 4 वाला हमारा आता है, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुई है मोस्ट पॉपुलेशन मतलब 2001 से, तो कौन सी सिटी में हुई है, वो कौन सा सिटी है वो हमें बताना है। तो इसके लिए सब में कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ हम देखेंगे 1 लाख है, 1 लाख है, यहाँ पे ज्यादा नहीं हुई है, 1 करोड़ है सॉरी, और यहाँ पे लाख, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 19 लाख है, यानी कि 5 लाख का डिफरेंस है। एंड उसके बाद है यहाँ पे 91,79,000, और यहाँ पे कितनी है, ये है हमारी 1 लाख 10 सॉरी 1 करोड़ 10 लाख 7,000 ये है। नेक्स्ट है बेंगलुरु में, अगर देखे तो 43, ये 43 लाख है, और ये 84 लाख है। तो ये कम से कम डबल लग रहा है, मैं डबल से ज्यादा है 43, यानी कि 86 ये लग रहा है बेंगलुरु। तो यहाँ पे और बाकी सब में देखें, ये 25 लाख है, ये 27 2 लाख का डिफरेंस है। इसमें भी कितना है, 7 का है। एंड 23 एंड 30 इसमें भी 7 का है। और इसके बाद 20 और 24 4 का डिफरेंस आ रहा है। 14 और 19 5 समथिंग डिफरेंस है। एंड 12 और 18 6 है। तो ऑलमोस्ट 13 एंड 16 3 या 4 के समथिंग आएगा। 10 और 7 के समथिंग आएगा। 13 और 7 ये आ जाएगा 5। ये तो ज्यादा नहीं है, ये मोस्टली यही इसमें दिख रहा है हमें, ठीक है। 98 इसमें है, तो इसमें भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे हमें डबल्स के लगभग दिख रही है, तो ये आ जाएगा बेंगलुरु। यहाँ पे लिख देंगे हम बेंगलुरु। एक सेकंड, बेंगलुरु यहाँ पे लिख लेंगे बेंगलुरु, ठीक है। ओके, कहाँ गया बेंगलुरु। नेक्स्ट आता है हमारा, आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल। क्या ऐसी कोई सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है, विच आर दे, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट तो जैसे हमने देखा था बेंगलुरु ही है, तो एक तो इसी को लिख लेते हैं बेंगलुरु, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरी कौन सी हुई है, क्योंकि क्या हो जाता है फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा हमने देखा था। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, बेंगलुरु हो गया। और उसके बाद अगर देखें, ये हैदराबाद है, ये 36 है, ये 68, ये भी ऑलमोस्ट डबल के लगभग है, तो हैदराबाद भी हो जाएगा। हैंड टू हैंड लिख लेते हैं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि हम भूल जाएंगे, ठीक है। हैदराबाद हो जाएगा, ये हैदराबाद हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, हैदराबाद हो गया। और उसके बाद मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। यहाँ अहमदाबाद का देखे 35, तो 55 ये नहीं होगा, ये आना चाहिए 70 लगभग। चेन्नई है 43, ये भी नहीं होगा। 45 44 ये भी नहीं होगा, ये तो और भी कम दिख रहा है। 24 और 44 ये भी नहीं, 48 समथिंग होगा। बड़ोदरा 16 और 35 ये हो जाएगा, ये डबल से भी ज्यादा लग रहा है, तो बड़ोदरा हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ोदरा। बड़ोदरा यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा बड़ोदरा, हम तक हमने देख लिया है। पुणे, पुणे में 25 ये 50 लगभग आ गया, ये नहीं है। जयपुर 23 ये भी नहीं आ जाएगा, ये केवल कितना आ जाएगा 7। लखनऊ भी नहीं आएगा। उसके बाद कानपुर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इंदौर नहीं आएगा, ये भी। और 12 और 18 है, ये आ जाएगा हमारा 6 का डिफरेंस है, केवल भोपाल नहीं आएगा। पटना भी नहीं आएगा। उसके बाद ऊपर के बचे हुए हैं हमारे, बड़ोदरा से पहले सूरत 24 ये भी समथिंग आ जाएगा, 24 है।
5 यानी कि 48 सूरत भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, सूरत लिख सकते हैं, सूरत है और बड़ोदरा हो गया, पुणे नहीं होगा, सूरत लिख लेते हैं, यहाँ पे सूरत लिख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करके देखना है, आपको थोड़ा सा मतलब सब्ट्रैक्शन करके देखना है तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई पटनास पॉपुलेशन, कि हमें को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए पटना की पॉपुलेशन को टू गेट ए नंबर पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई, जिससे कि जो है हमारे जो पॉपुलेशन है, पटना की जो पॉपुलेशन है वो मुंबई की पॉपुलेशन के क्लोज हो जाए, उसके आसपास हो जाए। तो पटना की पॉपुलेशन हम देखते हैं कि कितनी है, 16,84,222 है। और उसके बाद अगर हम मुंबई की देखते हैं तो मुंबई की करोड़ में है, ठीक है। तो इसको अगर हम 84 है मतलब 17 लाख इसको हम मान लेते हैं, तो 17 के टेबल को अगर हम रीड करते हैं, 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, अभी भी नहीं, 34 लाख हुआ है। फिर उसके बाद 17 थ्री जा 51, ये 15 लाख हुआ है, अभी भी नहीं होगा। फिर 17 फोर जा 68, ये भी नहीं होगा, अभी 68 हुआ, हमें करोड़ तक पहुंचना है। 17 फोर जा 17 फाइव जा हो जाएगा 85, 85 ये नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। 17 सिक्स जा हो जाएगा 102, अभी भी 1 करोड़, और ये कितना है, मुंबई की पॉपुलेशन है हमारी 1 करोड़ 24, और 17 सेवन जा हो जाएगा 119, कहाँ लिख लेते हैं हम टेबल, ये 119, तो ये समथिंग आएगा, ठीक है, फिर आगे ज्यादा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स। अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई 7 टाइम्स करते हैं तो 7 टाइम्स कितने हो जाएगी, ये किसके क्लोजर हो जाएगी, मुंबई की पॉपुलेशन के क्लोजर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। ओके, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस जो थे हमने कर लिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है बस केयरफुली इस जो टेबल को है इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है केयरफुली आपको। बाकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको पता लग जाएगा डबल। और बाकी तो आपको जो स्टार्टिंग वाले नंबर है लाख में, तो लाख में देखना है कि क्या है, मतलब जो डिफरेंस है। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलेशन के लिए आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन आपको 2001 की और 2011 की दी हुई है। और टाइटल इसके अलावा आपका अदर टाइटल भी हो सकता है जो मैंने दिया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटीज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा जो है अभी हम यहीं पर रहने देते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैटर्न्स इन प्रोडक्ट, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, इफ यू लाइक टू वॉच माय वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।